विधायकों के अनुशंसा पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। जिला में सभी मान्यों के अनुशंसा पर अब मान्य चिन्हित करेंगे कि उन्हें किस किस जगह पर चाहिए। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, कोल्ड स्टोरेज की जहां तक बात करें तो हमारा रामगढ़ जिला, खासकर गोला प्रखंड, दुलमी प्रखंड कृषि से आधारित क्षेत्र है हमारा, और किसानों को लेकर के हमेशा से हमने चिंता जताई है और पूर्व में भी मैंने कई बार इन विषयों को रखा है कि गोला में गोला डेली मार्केट है जो अभी भी अर्ध निर्मित है और काफी किसान वहां पर सब्जियों को लेकर के आते हैं, लेकिन जो सब्जी का उचित मूल्य मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का वहां पे अभाव है। अभी भी संवेदक के द्वारा वहां पर मार्केट का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है अध्यक्ष महोदय। हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री जी वहां पर एक बार विजिट करें। क्यों वहां पे अभी तक किसानों का मार्केट बनकर तैयार नहीं हुआ, क्यों किसानों को वहां परेशानी हो रही है, इसका अपने स्तर से एक बार जांच करा ले। दूसरी चीज, कोल्ड स्टोरेज की हम बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, चितरपुर प्रखंड अंतर्गत मरगमरचा के पास कई वर्ष पूर्व सरकारी शीत भंडारण वहां पर बन करके तैयार हुआ। इसको लेकर के जब मैं 2015 में जिला परिषद की सदस्य थी, उस समय से मैं बार बार इस चीज को बात उठा रही थी हर एक मीटिंग में, लेकिन कभी भी वहां के जिला के प्रशासन के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है अध्यक्ष महोदय, जब विधानसभा में ये क्वेश्चन दिया गया तो आज उनके संज्ञान में आया कि हाँ इसका हम लोग जांच करवा लेंगे। तो क्या अध्यक्ष महोदय हम यही समझे कि सरकार की जो राशि है, जो योजनाओं के लिए खर्च की जा रही है, खर्च कर दी जा रही है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये शीत भंडारण आज काफी वर्षों से वहां पर बन करके तैयार था, एकदम खंडर के रूप में वो खड़ा होकर के है। अब जाकर के उपायुक्त जी का ये संज्ञान में आया कि भाई उसको हम जांच करा लेंगे। तो इस तरह के कई सारे भवन बन करके पड़े हुए हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कोई यूज नहीं हो रहा है, आधा अधूरा बन करके कहीं कहीं कंप्लीट है। तो इस तरह का जो भंडारण है, अगर संवेदक द्वारा लापरवाही हो रही है तो संवेदक पे कार्रवाई होनी चाहिए, अगर जिला प्रशासन की यहाँ लापरवाही है तो जिला प्रशासन पे भी कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये हम आपसे मांग करते हैं। दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, हमारे गोला और दुलमी में हम आपसे आग्रह करेंगे माननीय मंत्री जी से कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण वहां पर कराया जाए। पैक्स में आपने सुनिश्चित किया है कि विभिन्न पैक्सों में आप वहां पर कोल्ड स्टोरेज बनाए हुए हैं, वहां पे सब्जियां रखी जा रही है, लेकिन अध्यक्ष महोदय फिर भी किसानों को काफी दिक्कत हो रहा है और आज भी सब्जियां या फल हो या आलू हो या हरी सब्जी है, सारी सब्जियां वहां बर्बाद हो रही है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में कमी है। तो हम मांग करते हैं कि 5,000 MT का वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ भी बनाया जाए, रामगढ़ जिला में, गोला प्रखंड और दुलमी में, ताकि वहाँ के किसानों को इसकी सुविधा मिल सके। साथ ही साथ वित्तीय वर्ष 25-26 में ग्रामीण एवं शहरी इच्छुक युवाओं को मछली पालन में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के लिए 4,10,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, आगामी वर्ष 25-26 में कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र के लिए 4,587 करोड़ 86,24,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे झारखंड के अगुवा यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, कृषि मंत्री पूर्व रही दीपिका पांडे सिंह जी का, कृषि मंत्री पूर्व रहे बादल पत्रलेख जी का, कि जिनके प्रयास से हमेशा से किसानों के हित में सरकार ने, इस गठबंधन की सरकार ने सोचने का काम किया। किसानों के हित को लेते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी के माध्यम से 1 रुपए टोकन पर 50,000 तक की कृषि ऋण की माफी की घोषणा की गई, जिसका काफी लाभ हमारे सभी ग्रामवासियों ने, किसानों ने उठाया। उसके बाद माननीय मंत्री दीपिका पांडे सिंह जी के माध्यम से 2 लाख तक कृषि ऋण माफी की योजना लाई गई। उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं सभी किसान बंधुओं की तरफ से। लेकिन एक अफसोस हम ये जताते हैं कि विपक्ष के साथी आज यहाँ पे नहीं है। विपक्ष के साथी कल काफी बातों को ला रहे थे और जिस तरह से सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए कि महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं और सभी विकास के कार्य एक अंतिम पायदान के व्यक्ति जो हैं उन तक पहुंच रहा है, लेकिन पीठ थपथपाने के बजाय इन लोगों ने केवल नुक्स निकालने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछना चाहिए कि जब सरकार किसानों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं के लिए सोचने का काम कर रही थी तो उस समय ये लोग क्या कर रहे थे?
सेंट्रल में इनकी सरकार है अध्यक्ष महोदय, बीजेपी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन दिल्ली में जब किसानों का आंदोलन चल रहा था उस समय इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया? वहां पर किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए जब वो आंदोलनरत थे उन पर पानी के फुवारे छोड़े गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। यहाँ तक कि जब आंदोलन के लिए वो लोग जा रहे थे तो उनके कदमों के नीचे पर कील जैसे नुकेले वहां पर रख दिए गए ताकि वो लोग वहां जा न सके। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, ये भी घटना सुनने में आई थी कि लगभग 700 किसान की शहादत वहां पर हो गई थी। एक इन्हीं के पार्टी के कोई निजी जिनके सुपुत्र अपनी गाड़ियों से रौंदते हुए 700 किसानों को निकल गए, लेकिन उस समय भी केंद्र में बैठी भाजपा सरकार और यहाँ पे रहे उनके विधायकों का एक स्टेटमेंट उन किसानों के लिए नहीं आया। ये किसान के हितैषी बनते हैं अध्यक्ष महोदय? आखिर किसान वहां पर अपनी जो न्यूनतम मजदूरी है उसकी मांग के लिए वहां पर गए थे, जो 3 काला कानून लाया था उसके विरोध में वो लोग गए थे। लेकिन आज अगर हम ये गर्व से कहते हैं कि जिस तरफ एक विरोधी किसान विरोधी सरकार है उसी तरफ बगल में बैठे एक किसान हितैषी सरकार है जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जिन्होंने पहले 50,000 फिर 2 लाख तक की योजनाएं माफ की। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, आज हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके कार्यकाल में अध्यक्ष महोदय किसानों के लिए सोचने का काम किया गया था और किसानों का ऋण उस समय माफ किया गया था। हम आभार व्यक्त करते हैं ऐसे सरकार को जो हमेशा से किसानों के हित में सोचने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे ये निवेदन करेंगे, ये आग्रह करेंगे और आपके माध्यम से हम ये माननीय मंत्री और सरकार से कहना चाहेंगे कि सीमांत कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रीन हाउस एवं पॉली हाउस का निर्माण कराया जाए। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाए, खासकर गोला दुलमी जो कि मेरा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, और जो 2018 का फसल बीमा का जो भुगतान नहीं किया गया है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज, भैरवी जलाशय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक किसानों के हित में एक योजना जो लाई गई थी जो हमारे रामगढ़ जिला में है, और इस भैरवी जलाशय के माध्यम से किसानों को नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए जल जाना था। इस विषय को अध्यक्ष महोदय मैंने 21-22 के सेशन में गैर सरकारी संकल्प में लाया था, जिसके विभागीय मंत्री उस समय थे, अभी नहीं है, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, जिन्होंने बिल्कुल आश्वस्त हमें किया था कि नहर का काम वहां पे होगा। और आज झारखंड सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं कि वहां पर नहर का काम के लिए प्रस्तावित किया गया है, नहर का काम भी चालू हो जाएगा। लेकिन बस एक छोटी सी चिंता है कि नहर का काम जो हो रहा है अध्यक्ष महोदय, तो विभाग द्वारा सिंचाई के लिए 2 रूटों का पाइपलाइन DPR बनाया गया है। कृषक हित को ध्यान में रखते हुए इसे विस्तारित कर बरियातू पंचायत और साड़म पंचायत के गांवों को भी जोड़ा जाए अध्यक्ष महोदय, ये हम आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। साथ ही साथ मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कि जिनके नेतृत्व में ये झारखंड राज्य आगे की ओर बढ़ रहा है और हमेशा आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। अब पूरा गठबंधन उनके साथ खड़ा है और हमें विश्वास है कि आज बहुत ही उम्मीद और आशा भरी नजरों से पूरे झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रही है अध्यक्ष महोदय। इन्हीं चंद वक्तव्यों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार अध्यक्ष महोदय।